4 युग कैसे बनाए गए? जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब मेडिटेट करते समय उनके शरीर से 7 सेलेस्टियल ऋषि निकले। जब भी कोई ये कहे तो बस ये 3 प्रश्न पूछने हैं उनसे। किसने देखा, इसका रिकॉर्ड कहाँ है, और इसको सत्यापित कैसे किया जा सकता है। और अगर उत्तर सिर्फ ये मिलता है कि सिर्फ हमारे ग्रंथ में लिखे गए हैं, तो वही दावा भी है और वही प्रमाण भी है। तो ये फिर वैसी बात कर देते हैं लोग कि जैसे मैं किताब लिख देता हूँ एक और उसमें लिखता हूँ कि मुझसे 7 सुपर हीरो निकले हैं और फिर उसी ही बुक में लिखे हुए अक्षरों को मैं प्रमाण भी मान लूं। और इसके साथ ही ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म का जन्म एक सांड यानी कि बुल के फॉर्म में हुआ। अगर ये प्रतीकात्मक कथा है तब तो ठीक है, जहाँ पे बैल को स्थिरता और शक्ति का सिंबल बनाया होगा, लेकिन प्रतीक को वास्तविक घटना कहना ये गलत हो जाता है। तब ब्रह्मा जी ने धर्म से बोला कि तुम्हारे 4 पांव 4 वर्च्यूज यानी कि सत्य, तप, पवित्रता और दया को दिखाते हैं। किसी अवधारणा को जानवर के पैर बना के दिखाना एक मेटाफोर होता है दीदी, लेकिन आप रील में ऐसा बता रही हैं कि सचमुच कोई धर्म नाम का बैल 4 पैरों पे खड़ा हुआ था। आप ना प्रतीकों को और वास्तविकता को ना मिलाने का काम कर रही हैं, जिससे आप अपनी कहानियों को हिस्ट्री बनाने की कोशिश पे लगी हुई हैं, जो कि संभव नहीं है इस दुनिया में। और हर युग के लोगों के एक्शंस के हिसाब से हर युग में तुम्हारा एक पांव कम होता चला जाएगा। अब यहाँ पे दीदी बता रही कि हर युग में नैतिकता खत्म हो जाएगी इंसान की, लेकिन हमारी हिस्ट्री तो इसके विपरीत दिखाती है ना। प्राचीन काल में दास प्रथा थे, बाल विवाह थे, स्त्रियों के अधिकार सीमित थे, लेकिन आज बेहतर शिक्षा है, मानवाधिकार हैं, हिंसा की जो दर है वो बहुत से क्षेत्रों में कम हुई है। तो किस आधार पे आप कह रही हैं कि पुराने समय में चीजें ठीक थी, अभी ही गलत हैं? सतयुग में जब इन चारों वर्च्यूज की प्रैक्टिस होगी तब तुम्हारे 4 पांव होंगे। त्रेता युग में तुम्हारे 3 पैर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर से तपस्या और डिसिप्लिन थोड़ा कम हो जाएगा। त्रेता युग की तपस्या कम हुई कैसे मापा आपने? कौन सा सर्वे किया? कौन से रिकॉर्ड है आपके पास? मात्रात्मक दावों के लिए ना पहले माप चाहिए होता है, बिना माप के केवल विश्वास रहता है। और मेरा विश्वास थैनोस पे होगा, आपका किसी कहानी पे अलग अलग हो सकता है। वो इतिहास नहीं बन जाता, फिर ना ही रियलिटी। वैसे ही द्वापर में 2 पैर रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्योरिटी भी कम हो जाएगी। फिर से वही समस्या आ गई कि पवित्रता की पहले वैज्ञानिक परिभाषा तो दे दो दीदी, फिर इसको ये बताओ कि इसको मापते किस में है, किलो में, लीटर में या प्रतिशत में। और कलयुग में धर्म का केवल 1 पांव रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर दया यानी कि कंपैशन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो शायद कलयुग में कुछ उल्टा ही चल रहा है दीदी। लोग रक्तदान कर रहे हैं, अंगदान कर रहे हैं, आपदा राहत में लोगों की मदद कर रहे हैं, पशु बचाने में लगे हुए हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। तो अगर दया समाप्त होनी होती तो ये चीजें नहीं होती ना। और जैसे ही तुम्हारा ये चौथा पैर भी खत्म होगा, वैसे ही प्रलय आ जाएगी और कलयुग का भी अंत हो जाएगा। ये सबसे बड़ा दावा है जो इतिहास में भी लोगों ने बहुत बार मारा है कि प्रलय आएगी, अंत हो जाएगा सबका। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि कब, कैसे और किस बेसिस पे आपने ये निष्कर्ष निकाला था? हजारों बार ये दुनिया खत्म होने वाली आती चली है बकवास, लेकिन आज तक नहीं हुई। इनके पूरे स्क्रिप्ट की नींव ही इस बात पे है कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे और आज के बुरे हैं, और इसे मनोविज्ञान में कहा जाता है गोल्डन एज फैलेसी।